एक तरफ बुध का अंतर स्टार्ट हुआ है, प्रत्यंतर उसी समय राहु राहु बुध शी जिनपिंग की कुंडली में योग बने हुए हैं कि जो केतु और मरकरी का प्रभाव होगा, इसमें चाइना में सत्ता परिवर्तन होगा। कोई और व्यक्ति सत्ता पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। पच्चीस में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। काफ़ी समय हो गया, मैंने एक वीडियो दिया था बहुत पहले और मैंने उसमें कहा भी था कि 2026 में चाइना में सत्ता परिवर्तन के योग बनेंगे एंड कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थितियां बनेंगी जिनके तहत चाइना का डाउनफॉल और हांगकांग में स्थिति थोड़ी सी भयावह होगी, इंटरनली विद्रोह होगा और यूएस से ही ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि होगी कब ये चीज़ें? क्या ऐसे कोई ग्रह योग बनने वाले हैं इसी वर्ष में? आप देखिए, जैसे ही ये वर्ष शुरू हुआ, 24 जनवरी की बात है, आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी भी होगी कि मिस्टर ज़ैंग, जिनको कि रिमूव कर दिया गया है, चाइना की मिलिट्री डिफेंस ने उन्हें एक्यूज साबित किया है, कुछ वायलेशन लगे हैं उनके अगेंस्ट इनडिसिप्लिन के, एंड साथ में उनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन भी लगे हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में आपस में डिवीज़न करवाना चाहते हैं बीच में। और उनके ऊपर ऐसे भी एलिगेशन है कि उन्होंने न्यूक्लियर सिस्टम जो उनका है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट को दी है, और साथ में पिछले 3 वर्षों के तहत शी जिनपिंग के अंडर 30 जनरल्स उनको आर्मी से निकाल दिया गया है और विद सीरियस एलिगेशंस। एंड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि कितना सेफ है चाइना। अगर चाइना, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स बनाने वाली कंट्री है, बिकॉज उनका डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं आज वो उनकी जो एक सुप्रीमेसी होती थी यूएसए की, उसको भी पीछे छोड़ गया है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप वेपन्स कितने बनाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कॉम्बैट में कितने स्ट्रांग है। ये बात अलग है कि जब चाइना की चंद्र मंगल महादशा चल रही थी तो उस समय उन्होंने तिब्बत के ऊपर भी कब्जा किया। 1962 में भारत के अराउंड 28,000 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र के ऊपर भी कब्जा किया, और जो कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय के थे, कुछ कर नहीं पाए, हेल्पलेस थे, और आज भी क्षेत्र वो चाइना के पास है। तो वो जो महादशाएं थी वो चंद्र और मंगल की थी। जब वियतनाम युद्ध भी हुआ था, और मेन मुद्दा है कि आज भी लोग ये सोचते हैं कि क्या चाइना युद्ध भी कर पाएगा। दोस्तों, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए किसी को भी ऐसे कि अगर चाइना वियतनाम युद्ध में चाइना की हार हुई थी, इसका ये मतलब नहीं कि चाइना आगे युद्ध नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही क्लियर कर लीजिए कि जो कंट्री पहले 2 युद्ध कर चुकी हैं, 2 से 3, और हमारा क्षेत्र भी हथिया चुकी हैं, 1950 में तिब्बत के ऊपर भी कब्जा कर चुकी हैं, डेफिनेटली कंट्री सक्षम है। बट कहते हैं ना कि देश चलता है अपने लोगों की लॉयल्टी के साथ। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कोई आर्मी बड़ा विद्रोह करेगी, जो अभी सुनने में आया था कि शी जिनपिंग हो सकता है कि सत्ता से हाथ धो दें, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं शी जिनपिंग की कुंडली में चला जाऊं तो जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं इस समय, राहु की महादशा जो अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई है, ये अष्टम महादशा स्टार्ट हुई है शी जिनपिंग की कुंडली में, और राहु 5th हाउस में 10 डिग्री का श्रवण नक्षत्र का पॉपुलैरिटी राइज एंड डिप्लोमेटिक क्षेत्र में सफलता, इकोनॉमिक फ्रंट में आपको हर तरीके के कूटनीतिक चीज़ों का प्रयोग करना, वो भी आपकी अपनी फेवर में। तो राहु का यहाँ पर मतलब है कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना है लेकिन अपनी कंट्री के लिए, और हर चीज़ में सफलता हासिल करनी है। लेकिन अभी यहाँ पर कंसर्न ये आ गया है कि जो राहु महादशा में राहु का ही अंतर एंड जो प्रत्यंतर आएगा मरकरी का, मरकरी 10th हाउस में,
एफ्लिक्शन में है, वर्गों में, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के योग बना रहा है। अब चले जाते हैं हम इस कंट्री की कुंडली में। चाइना का जो होरोस्कोप है वो आपको हमारे पुराने वीडियोस में चाइना के ऊपर कुछ डेडिकेटेड वीडियोस दिए थे मैंने, जब गलवान फाइट हुई थी 16 जून 2020 को। उस समय उन वीडियोस में देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह, कुंडलियाँ प्रॉपर बकायदा स्क्रीन पे दिखाई देंगी आपको। चाइना की कुंडली में मैं काफ़ी समय से देख रहा था कि केतु का प्रभाव कब आने वाला है और केतु क्या करने वाला है। और सोचिए, एक तरफ बुध का अंतर स्टार्ट हुआ है, प्रत्यंतर, उसी समय राहु राहु बुध शी जिनपिंग की कुंडली में, और चाइना की कुंडली में बुध महादशा में सूर्य के अंतर में केतु का प्रत्यंतर आएगा। और ये जो समय होगा शी जिनपिंग का चाइना की सत्ता में जो अभी बने हुए हैं, एक क्रिटिकल टाइम, इन ऑस्पिशियस टाइम हमें ये कहना चाहिए, जो ग्रह योग से बना हुआ है, जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक, जिसमें ये योग बने हुए हैं कि जो केतु और मरकरी का प्रभाव होगा, इसमें चाइना में सत्ता परिवर्तन होगा, कोई और व्यक्ति सत्ता पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये मेरी प्रेडिक्शन भी हैं चाइना के लिए। अब देखते हैं कि जो मंडेन के जो विश्लेषण हैं, जो मैंने बाकी कंट्रीज़ के लिए भी किए हैं, नेपाल के लिए भी चीज़ें की थी, मैंने ऐसी ही प्रेडिक्शन दी थी। श्रीलंका, बांग्लादेश, जब जब जो जो कहा है वैसे वैसे हुआ है। अब ये जो शोध किया है मैंने चाइना के बारे में है, अब ये देखते हैं कि क्या ये प्रेडिक्शन सटीक बैठती हैं। जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक, या कुछ और इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा उस समय, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बड़ा बदलाव आए या सिस्टम में बदलाव हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोकतंत्र आ जाएगा चाइना में, वो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है अलग है। लोकतंत्र भारत की तरह जो चल रहा है वो तो चाइना में कभी भी नहीं होगा। और चाइना में तरक्की हुई भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे साम्यवादी पार्टी थी, सिंगल पार्टी सिस्टम, और जिसके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि देश तरक्की कर लेता है, नुकसान ये है कि देश में जो लोग हैं वो एकदम रोबोटिक तरीके से बिहेव करते हैं, पीस ख़त्म हो जाता है लोगों का। सो दोस्तों, ये कुछ विश्लेषण है। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों कि चाइना आगे, या चाइना का कोई डिप्लोमेटिक, या आप लोगों के कोई ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगे जिन्हें एड्रेस करना चाहिए चाइना से संबंधित, आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरी मीडिया टीम मुझे वो क्वेश्चन बता देगी, और अगर लगे मुझे कि क्वेश्चन रिलेवेंट हैं तो उनके ऊपर कुछ अलग विश्लेषण आप लोगों को दे दिए जाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।